नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो मैं ये लेके आया हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल नहीं कह सकते यार, बहुत लोगों के लिए ये बहुत छोटी सी बात हो सकती है, बहुत लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। डिप्रेशन। क्या डिप्रेशन सच में है? पहला सवाल तो ये उठता है। बहुत लोगों के लिए नहीं है, बहुत लोगों के लिए है। पर अगर हम बात करें सच्चाई की, क्या ये डिप्रेशन सच में होता है? हाँ, होता है। अब लोग पूछेंगे आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं भी उसके एक छोटे से पार्ट को महसूस कर चुका हूँ। शायद सभी लोग करते हैं, छोटे कहूँ बड़े कहूँ, बहुत लोग डिप्रेशन को फील करते हैं। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, तो हो सकता है इस वीडियो को लोग ना देखें, पर हाँ, मैं एक आम इंसान हूँ और मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ डिप्रेशन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिप्रेशन है क्या, कहाँ से आता है ये। क्या ये एक तरफ़ा होता है? नहीं, एक तरफ़ा नहीं होता। हम इसमें दो चीज़ों की बात कर सकते हैं। एक, जिसको डिप्रेशन होता है, जो डिप्रेशन में जाता है। दूसरा, जो जिनकी वजह से वो डिप्रेशन में जाता है। गलती कहाँ कर रहे हैं हम? परवरिश में? या ये समाज कुछ गलती कर रहा है? क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गलतियाँ हो रही हैं? गलतियाँ हर जगह हैं, पर क्या उन गलतियों का नतीजा मरना होता है? मेरे हिसाब से नहीं। मैं जो अपनी बात कर रहा था उसके डिप्रेशन के छोटे से हिस्से की, एक समय मेरा भी आया था जब मैं अपने फादर से आंखें नहीं मिला पाता था, क्योंकि मैंने कुछ गलतियां करी थी। सब लोग करते हैं, पर क्या उन गलतियों की सज़ा हम मर के देंगे? ये सज़ा हमारे लिए नहीं है। हमें तो शायद सो कॉल्ड मुक्ति मिल जाती है इस दुनिया से। सज़ा है परिवार के लिए, समाज के लिए। समाज भी भूल जाता है, पर परिवार के लिए ये गहरा जख्म छोड़ जाता है। कहाँ हैं गलतियाँ? शायद हमारी परवरिश में गलती है। बचपन में कि बाजू वाले का लड़का या लड़की इतने मार्क्स लाए हैं, तुम क्यों नहीं लाए, इसका प्रेशर। 10th में बोर्ड का प्रेशर, 12th में बोर्ड का प्रेशर, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रेशर, या किसी MBBS कोई कर रहा है या डॉक्टर बनना चाहता है उसका प्रेशर, उसके बाद जॉब लगने का प्रेशर। हम हर चीज़ के लिए प्लान करते हैं, हर चीज़ के लिए। क्या हम फेलियर के लिए प्लान करते हैं? नहीं। क्यों? हम सिर्फ सोचते हैं कि आज मेरी 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह हो, फिर मेरी शादी हो जाए, मेरी एक फैमिली हो जाए, मेरे पास 3 BHK की फ़्लैट हो या 200 गज में मेरा घर हो, और लाइफ चलती रहे। लाइफ कोई फेरी टेल नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता। संघर्ष, स्ट्रगल करने से क्यों डरते हैं लोग? या आप देखिए कि 10th क्लास का बच्चा, शायद 13-14 साल का होता है, वो 15 साल का, एक नाबालिग, वो आत्महत्या करता है क्योंकि उसके 10th में किसी से कम मार्क्स आ जाते हैं। क्यों? कहाँ है गलती, कहाँ है दिक्कत? क्यों हम लोग फेलियर के लिए प्रिपरेशन नहीं करते? एक जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, एक हमारे जो मज़दूर होते हैं, मज़दूर भाई होते हैं हमारे, जो वो दिन रात मेहनत करते हैं अपनी दिहाड़ी के लिए।
बहुत से दिन आते हैं जब उन्हें दिन का काम नहीं मिलता, तो क्या वो मर जाते हैं? वो सुसाइड कर लेते हैं? नहीं, वो हर रोज़ स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। तो ये काम हम लोग क्यों नहीं कर सकते? फिर से वही बात बोलता हूँ मैं, फेलियर के लिए हम लोग प्रिपेयर क्यों नहीं होते? क्यों हमें सुसाइड ही, आत्महत्या ही एक आखिरी ऑप्शन हमें लगता है? सुसाइड करना, आत्महत्या करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ही चाहिए तो दिमाग खोलिए, चीज़ों को देखिए। हम लोग मजाक उड़ाते हैं इन चीज़ों का, बोलते हैं अबे क्या नाटक कर रहा है यार। नाटक नहीं है ये। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिप्रेशन नाटक नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे सब लोगों को मिलके समझना होगा। सब लोग उस पल में कभी ना कभी जाते हैं जब वो सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है या उनके पास करने को कुछ नहीं है, पर आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है। सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे लाखों फॉलोअर्स हैं, बात करने के लिए कोई नहीं है। तो क्या एक वो वर्चुअल वर्ल्ड जो हमने बना रखा है, क्या वो सही है? हो सकता है बहुतों के लिए सही हो, पर हम क्यों चीज़ों को अपने अंदर दबा के रखते हैं? नहीं दबाना। प्रॉब्लम है, खुल के बताइए। एक जगह से नहीं, दूसरी जगह से सॉल्यूशन मिलेगा। लोग बोलते हैं स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा। अगर आप सोचिए, आपके माँ बाप आपको कोई खिलौना ला के दें और आप उसे तोड़ दें, तो क्या वो पार्टी करेंगे? नहीं, आपको डांटेंगे। भगवान की दी हुई ज़िंदगी को आप ख़त्म कर रहे हैं, तो क्या आपको स्वर्ग मिलेगा? नहीं। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, अलग भी हो सकते हैं, पर ठीक है। बात अगर हम आज डिप्रेशन और मेंटल इलनेस की कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सीरियस बीमारी है जिसे हर किसी को समझना चाहिए। एक पार्ट पे इसको सीरियस लेके अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, बड़े बूढ़ों से, चाचा चाची, मामा मम्मी, सबसे बात करिए। परिवार ही सब कुछ होता है, सब कुछ पीछे रह जाता है, परिवार हमेशा साथ रहता है। आत्महत्या जैसी चीज़ों को छोड़िए, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आपको लगता है आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने आप को खोलिए, लोगों से बात कीजिए। एक से नहीं, दो से नहीं, 10 लोगों से बात कीजिए, 20 लोगों से बात कीजिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। पर अगर आप सिर्फ ये सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं यार, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं मर जाता हूँ, तो शायद वो 2 मिनट का दर्द सहने के बाद आप हमेशा के लिए चले जाएंगे, पर अपने परिवार को ज़िंदगी भर का दर्द, जख्म आप दे जाएंगे। रिसेंटली में जो बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने किया, मुझे नहीं पता उनके व्यक्तिगत क्या उनके साथ दिक्कतें चल रही थी, डिप्रेशन था, नहीं था, मुझे नहीं पता। जो मीडिया में सुन रहे हैं सब लोग उसे सच मान रहे हैं, पर मेरे हिसाब से आत्महत्या किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ना ही कभी होगा। सबको ये बात मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं सबसे ये बात बोलना चाहता हूँ, चीज़ों को समझिए। जिसको ये नहीं है वो इसको सीरियसली लीजिए कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। जिसको ये है वो अपने दिल खोल के
बातें करिए अपनों से, चाहे आपकी बीवी हो, बच्चे हों, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, चाचा मामी, कोई भी हो। अपने दिल को हल्का कीजिए और दिमाग से ये ख्याल निकालिए। तो ये मेरे थोड़े से व्यक्तिगत विचार थे इस चीज़ के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा संदेश अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोगों तक पहुँचाएं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा कदम उठाए, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो। किसी का फ़ायदा ना उठाएं। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए। कोरोना चल रहा है तो सब लोग सुरक्षित रहिए, अपनों का ध्यान रखिए और प्लीज़ आत्महत्या जैसी चीज़ों को कम करिए, मत उठाइए ये कदम।